तमामी तलबा और तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तिहान बराए जमात नहमो दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके आप अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, वो हम लोग इंशाल्लाह अभी सॉल्व करेंगे। और उसमें भी आपके पास 3 मैट्रिसेस गिवन हैं क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट के अंदर, और हमने जो है 2 क्वेश्चन नीचे हमें गिवन हैं, उनको हमने सॉल्व करना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 24 आपकी टेक्स्ट बुक का है, ठीक है। ये एक्सरसाइज 1.5 हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 1.5 है, इसका हमने आप क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में 3 मैट्रिसेस गिवन है, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी एंड मैट्रिक्स डी, ठीक है। ए, बी और डी मैट्रिक्स गिवन है। इनमें से 2 नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, दोनों ही एक ही टाइप के क्वेश्चंस हैं। जस्ट आपके पास मल्टीप्लिकेशन मेथड दोनों का ही एक होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा और एक क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे होमवर्क के तौर पे, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 करवा देता हूं, क्योंकि ए बी वाला आप इजीली कर सकेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपके पास ये है, क्वेश्चन नंबर 2 इसका क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 हम लोग कर रहे हैं। डी ए का होल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, इक्वल है ए इनवर्स के और डी इनवर्स के, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसकी ये आप लोगों को जैसे पता है ये है लेफ्ट हैंड साइड और जबकि ये है राइट हैंड साइड, ठीक है, ये आपको पता है, ठीक। अभी हम लोग सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड जो है उससे सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में आप सबसे पहले देखें डी ए, हमारे पास ब्रैकेट के ऊपर लिखा हुआ है इनवर्स, ठीक है। सबसे पहले आप लोग डी और ए मैट्रिक्स को लिखेंगे और उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, देन उनके आंसर का आप क्या लेंगे, इनवर्स लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं आपके पास लिख रहा हूं, ये आपके पास वैसे ही मैंने ब्रैकेट यूज की, ठीक है, वैसे ही मैं ब्रैकेट यूज करूंगा और यहाँ पे हम लोग डी मैट्रिक्स पुट करेंगे जैसे कि क्वेश्चन है, और फिर हम ए मैट्रिक्स पुट करेंगे जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड में आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है। फिर वही ब्रैकेट यूज की जाएगी और साथ में इनवर्स, ठीक है। ये देखें सेम मैंने एज इट इज पैटर्न में इसे लिख लिया, ठीक। और ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, आप यहां पे मेंशन करेंगे लेफ्ट हैंड और आगे साइड, ठीक है। आप यहां पे लेफ्ट हैंड साइड को मेंशन भी करेंगे, लेफ्ट हैंड एंड साइड, ठीक है। यहां पे अब आप पहले मैट्रिक्स पे हमने डी का मैट्रिक्स पुट करना है। हम लोग डी मैट्रिक्स को पुट करते हैं। डी मैट्रिक्स है 3 1 -2 and 2, 3 1 -2
एंड नेक्स्ट है 2। ठीक है, अब हमने क्या पुट करना है, ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स है 4 0 -1 2, 4 0 -1 और 2। ठीक है, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है। एक हमने लिख लिया डी मैट्रिक्स और एक हमने लिख लिया ए मैट्रिक्स, जैसे कि यहां पे तरतीब है। ठीक है, 4 0 -1 एंड 2। ठीक है, ये मैट्रिसेस हमने लिख लिए। अब हमने क्या करना है, इन्हें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे सेम एज इट इज इनवर्स वैसे ही रहेगा। ठीक है, सो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन्हें इस तरीके से, ब्रैकेट्स मैंने वैसे ही रहने दी। ठीक है, सो यहां पे देखें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इन्हें। ठीक, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे। 3 into 4 आएगा, 3 4s are 12 लिखा हमने। ठीक है, अंदर वाली एंट्रीज में ब्लैक मार्कर से लिख देता हूं। 3 4s are 12। ब्रेक कर रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि अब समझ आ चुकी होगी मल्टीप्लिकेशन की। 3 4s are 12 आ गया। आप लोग इसका स्टेप करेंगे, जैसे कि इस तरीके से आप लोगों ने इसका स्टेप करना है, बल्कि मैं कर ही देता हूं फिर वैसे। 3 into 4, ठीक, प्लस और साथ आप क्या करेंगे, 1 into -1, 1 into -1। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास सेकंड कॉलम है, फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई के लिए, तो 3 into 0। ठीक है, और साथ प्लस और साथ आप करेंगे 1 into 2, 1 into 2। ठीक है, सो ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन हो गई। ठीक है, तो ये उसी तरीके से हम लोग बोर्ड मार्कर यूज करते हैं। ये आपके पास आ गई और ये आपका आ गया इनवर्स। ठीक है, सेम एज इट इज इसी पैटर्न में आपने ब्रैकेट्स छोटी यूज की और साइड पे इनवर्स ले लिया, जैसे कि ऊपर वाले स्टेप में आपने किया। ठीक है, अब आप देखें कि आपने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो किस तरीके से, -2 को 4 से, -2 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, प्लस और साथ हम लोग 2 को -1 से, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लिया। अब नेक्स्ट देखिए, आप -2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से, और साथ आप क्या करेंगे, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप देख लें इनकी मल्टीप्लिकेशन ठीक है, 4 है, -1 -1 0 0 2 and 2। ठीक है, और यहाँ पे भी देख लें 3 1 3 1 और नेक्स्ट है -2 2 -2 2। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हमारी ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसका मजीद सिंप्लीफाई कर लेंगे और इनवर्स वैसे ही रहने देंगे। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 4s are 12 आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस -1 into 1 that is 1, 3 0 0 प्लस 1 into 2 that is 2। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, -2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा और 2 1s are 2 आएगा हमारे पास। नेक्स्ट देखिए, -2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आया हमारे पास, प्लस 2 into 2 that is 4। ठीक है, सो ये हमने ब्रैकेट क्लोज की और साथ में हमने इनवर्स लगा लिया। सेम एज इट इज वही पैटर्न इनवर्स का आपने लेके चलते जाना है, ब्रैकेट्स यूज करनी है और इनवर्स ऊपर आ जाएगा जब तक कि हमारे पास सिंगल मैट्रिक्स नहीं आ जाता। ठीक है, सो अब आप क्या करेंगे, आपके पास अगेन इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, 12 into -1 देखें आप, ये देखें 12 -1 that is 11, 0 plus 2 that is 2,
-8 -2 -10 और आगे 0 + 4 दैट इज 4। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है। सो ये सिंगल मैट्रिक्स आ गया D और A का। अब हमने क्या करना है, इसका इनवर्स ले लेना है। ठीक है, इसका इनवर्स अब हमने लेना है। ठीक है, ये थोड़ा सा स्टेप्स जो हैं वो स्टेट करके लिखें। अब हम इसका इनवर्स ले लेंगे। इनवर्स का फॉर्मूला आपको बताया था कि जो मैट्रिक्स हो उसका अगर आप लोग ये ब्रैकेट ना भी लगाएं तो ठीक है। ठीक है, इनवर्स ले रहे हैं आप सिंगल मैट्रिक्स का। ठीक है, अब देखिए आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स आपके पास आ चुका है। अब आपने इनवर्स लेना है। इनवर्स ये मैट्रिक्स कौन सा है, ये मैट्रिक्स है D और A मैट्रिक्स हमने लिया और उसका हम लोग इनवर्स ले रहे हैं। ठीक है, D और A मैट्रिक्स का इनवर्स ले रहे हैं। अब आप देखें कि इनवर्स का फॉर्मूला क्या था। इनवर्स का फॉर्मूला था 1/, ये DA मैट्रिक्स है तो हम लोग लिख देंगे DA डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ DA। ये था हमारे पास फॉर्मूला। आप इस चीज को मेंशन ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये आप स्टेप ना भी लिखेंगे तो कोई मसला नहीं है। आपने इनवर्स लेना है। इनवर्स लेने के लिए आप डायरेक्ट क्या करेंगे, इसका क्या ले लेंगे, डिटर्मिनेंट ले लेंगे। डिटर्मिनेंट क्या आएगा हमारे पास, DA डिटर्मिनेंट। डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, 11 4 दैट इज 44। ठीक है, आगे हमारे पास माइनस साइन यूज होता है तो माइनस इधर भी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 10 × 2 दैट इज 20। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया 64। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया। अब एडजॉइंट ऑफ DA क्या होगा, एडजॉइंट DA, एडजॉइंट हमारे पास आ जाएगा। डायगोनल भी हमने क्या चेंज कर देनी है, इंटरचेंज करना है डायगोनल की पोजीशन को। 4 इधर और 11 नीचे, तो वही कर देंगे हम लोग, 4 इधर और 11 नीचे। इनके साइंस चेंज करने हैं तो -2 और ये हमारे पास आ जाएगा 10। ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ DA। ठीक है, यहां तक उम्मीद है क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप्स हैं वो हैं इनका इनवर्स जो है उसको फाइंड आउट करना। ये देखें आपके पास आ गया DA और उसका इनवर्स किसके बराबर होता है, उसका इनवर्स होता है 1/DA। DA डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ DA। ये आपके पास फॉर्मूला है। अब जस्ट आपने क्या करना है, इसी फॉर्मूला में इस सारी वैल्यूज को पुट कर देना है। ठीक है, DA का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ DA को पुट करेंगे आप लोग। ठीक है, सो 1/, ये डिटर्मिनेंट क्या आया 64 और एडजॉइंट ऑफ DA क्या आया, ये आया एडजॉइंट इसका। सो एडजॉइंट यहां पे पुट कर देंगे। एडजॉइंट क्या पुट करेंगे, 4 -2 10 and 11। 4 -2 10 and 11, यही आया था हमारा एडजॉइंट। इनकी पोजीशन चेंज की और इनके साइन चेंज किए। ठीक है, सो अब देखिए अब हमने क्या करना है, सॉरी ये इक्वल है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको डिवाइड कर देना है सारी टर्म्स को 64 से। जितनी भी एंट्रीज हमारे पास मौजूद हैं उनको 64 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो 4/64 आ जाएगा हमारे पास।
और आगे देखिए -2/64 आ जाएगा 64। और आगे देखें आप 10/64, नेक्स्ट आप देखें 11/64। अब आप आंसर को देखें, आंसर आपके पास क्या आएगा मजीद सिंप्लीफाई करने से। कटिंग होगी, अगर कटिंग होती है तो आप कटिंग करेंगे, नहीं तो आप वैसे ही जो है अपना क्वेश्चन, अपनी जो भी एंट्रीज हैं वो लिख देंगे। ठीक है, कटिंग करने से हमारे पास क्या आता है 4/64, 4 के टेबल पे डिवाइड होता है 4 1 4 आ जाएगा, तो नीचे क्या आ जाएगा 16, 1/16 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आ गया 4/64 को डिवाइड करने से 4 के टेबल पे 4 1 4 एंड 4 16 आर 64। ठीक है, तो ये 2 को डिवाइड करें आप, क्या आएगा आंसर, तो आपके पास माइनस में ही आएगा। ठीक है, माइनस में आंसर क्या आएगा आपके पास 2 1 2 एंड 2, ये मैं आपको वेट जरा, यहां पे देखें, ये थोड़ा सा मैं स्ट्रेट करके लिखूं, ये टेढ़ा आ रहा है -2/64 और 11/64, ये आ जाएगा जी -2/64 और ये आ जाएगा हमारे पास 11/64। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज हो गई। अब आप देखेंगे आ गया 1/16, जबकि ये क्या आएगा 2 1 2 2 3 6 एंड 2 2 4, तो ये -1/32 आ जाएगा 1/32, ये हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट भी डिवाइड हो जाएगा 2 के टेबल पे 2 5 10 2 3 6 एंड 2 2 4, तो 5/32 आ गया हमारे पास, तो 5/32। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए आप 11 है और 64 है, क्या 11 और 64 डिवाइड होते हैं? नहीं होते। अगर यहाँ 66 होता तो 1 और 6 आ जाता, लेकिन यहाँ पे 64 है तो 11/64 वैसे ही रहेगा। सो यहाँ पे आप लोग देखें, यहाँ तक हमने अपने क्वेश्चन को किया और ये हमारे पास आया DA का होल इनवर्स, हमारे पास ये आया। ठीक है, ये हमारे पास जो आंसर आया है वो है DA होल इनवर्स। सो अब हम लोग क्या करेंगे, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ चुका है, अब हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, अब हम राइट हैंड साइड जो है इसकी A इनवर्स और D इनवर्स, इसको जो है वो सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, सो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड। ठीक है, ये हमारे पास है A इनवर्स और D इनवर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इनका सेपरेट इनवर्स जो है वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, वो फाइंड आउट करेंगे। सो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास A मैट्रिक्स जो गिवन है वो है 4 0 -1 and 2। तो सबसे पहले मैं कैलकुलेट करने लगा हूँ A इनवर्स को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, A इनवर्स क्या होता है आपके पास 1/A डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ A के इक्वल, ये आपके पास है जी A इनवर्स का फॉर्मूला। ठीक है, अब आप A का A मैट्रिक्स आपके पास क्या है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आपने इसके नीचे लिखना है लेकिन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने सारे स्टेप्स जो हैं वो कंटिन्यू करने हैं बोर्ड के ऊपर ही, कॉमा से सेपरेट कर लेता हूँ। ठीक है, 4 0 -1 2, 4 0 -1 and 2, 4 0 -1 2। ठीक है, ये हमारे पास A मैट्रिक्स है। अब हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है।
डिटर्मिनेंट डायरेक्ट मैं फाइंड आउट करने लगा हूं। ए डिटर्मिनेंट हमारे पास है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2s आर 8 आ जाएगा हमारे पास। माइनस डिटर्मिनेंट के फॉर्मूला में होता है और एक माइनस से है, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आता है ए डिटर्मिनेंट का, वो है 8, ठीक है। सो अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका एडजॉइंट जो है वो कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है ए का। ए एडजॉइंट ऑफ ए, डी जे ऑफ ए हमारे पास क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास, मैं डायरेक्ट यहां पे ही लिख रहा हूं। एडजॉइंट ऑफ ए आएगा हमारे पास 2 4, रिप्लेसमेंट कर देनी है इनकी, इंटरचेंज करना है पोजीशंस को, तो 2 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, ठीक है। मैंने चेंज कर दी पोजीशन 4 और 2 की, ठीक है। अब इनके जो है वो साइन चेंज कर दें, 0 का साइन कुछ भी हो सकता है, सो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस दोनों ही होता है, इसके कोई फर्क नहीं पड़ता। सो -1 है, यहाँ पे हम लोग +1 कर देंगे, ठीक है। सो अब देखिए हमारे पास ये आ गया एडजॉइंट और ये आ गया डिटर्मिनेंट। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो ए इनवर्स जो है वो किसके इक्वल आएगा, हमारे पास ए इनवर्स इक्वल है 1/a डिटर्मिनेंट। यहां पे आप लोग लिख लेंगे पहले फॉर्मूले को, फिर आपने नीचे उसकी वैल्यूज पुट करनी है अगेन, ठीक है। मैं यहां पे डायरेक्ट पुट कर रहा हूं, तो 1/a डिटर्मिनेंट है हमारे पास 8 लिखेंगे। एडजॉइंट ऑफ a है हमारे पास, तो मैं यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ a की जगह इसको मैट्रिक्स को पुट कर दूंगा जो हमने एडजॉइंट फाइंड आउट किया है मैट्रिक्स का, तो वो है 2 4 एंड 0 1, ठीक है। ये हमारे पास ये एडजॉइंट आया इसका। अब हम क्या कर देंगे, सिंपली 8 से हर एक एंट्री को मैट्रिक्स की डिवाइड कर देंगे। सो ए इनवर्स हमारे पास क्या आएगा, इनकी हर एक एंट्री को 8 से डिवाइड करेंगे, सो 2/8 आ जाएगा हमारे पास, 0/8 आ जाएगा, जबकि 1/8 आएगा और 4/8 आएगा। अब मैं इसको मजीद सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं नेक्स्ट यहां पे ही, ठीक है। सो यहां पे आप लोग देखेंगे आपके पास फाइनल आंसर मैट्रिक्स क्या आता है, 2/8 किया तो हमारे पास 2 1s are 2 and 2 4s are 8, यानी 1/4 आएगा हमारे पास आंसर, ठीक है। इसको थोड़ा नीट कर दें, 1/4 ये हमारे पास आंसर आया फर्स्ट वाले का। 0 divided by 8 that is always 0 because any number which is divided by because 0 is divided by any number is equal to 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 1/8 है तो ये as it is ऐसे ही रहेगा 1/8 ही। ये 4/8 है तो 4 1s are 4 and 4 2s are 8 आ जाएगा, यानी 1/2 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। सो यहाँ तक जो हमने इसको सॉल्व किया, ए इनवर्स हमने कैलकुलेट फाइंड आउट किया एक मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास आंसर आया 1/4 0 1/8 एंड 1/2। ये हमारे पास ए इनवर्स का फाइनल मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका डी इनवर्स जो है वो सेपरेटली फाइंड आउट करेंगे उसके मैट्रिक्स को, और देन इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे कि राइट हैंड साइड में मौजूद है, ठीक है। सो यहाँ तक हमने इसको देखा, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोग देखें कि मैंने इसको डिवाइड कर दिया हर एक एंट्री को 8 के साथ। यहाँ से आप लोगों को इस चीज़ का मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप देखें कि मैंने इन स्टेप्स को किया तो ये जो वैल्यूज हैं, एंट्रीज हैं, वो हमारे पास डिवाइड यानी बटे में आ चुकी हैं, ठीक है। सो बटे में आने से आपका नेक्स्ट जो है मल्टीप्लिकेशन में आप लोगों को थोड़ी सी कैलकुलेशन जो है वो क्रिटिकल हो जाएगी, ठीक है, यानी थोड़ी सी टफ हो जाएगी। आप लोगों को एलसीएम लेने पड़ेंगे, एलसीएम के बाद आप इसको क्या नाम है फाइनलाइज करेंगे अपने आंसर को। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन जो है, यहाँ तक हम लोग कर लेते होते हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ तक कर दिया आपके सामने, ठीक है।
क्योंकि हम लोग डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं। लेकिन आप लोग एक बात ज़हन में रखिएगा कि आप लोग इन दो स्टेप्स को अभी नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसे आपकी कैलकुलेशन जो है वो डिफिकल्ट हो जाएगी, ठीक है। सो ये भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अभी कैलकुलेट करके कि किस तरीके से ये जो है वो डिफिकल्ट हो सकती है। तो ये वाले स्टेप्स आप लोग एलिमिनेट करेंगे इस जगह से, और ए इनवर्स को आप लोग ओपन में लिख देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे जस्ट फॉर्मूला में पुट करके लिख दिया, ठीक है। मजीद थोड़ा सा इन्हें सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, ठीक है। इसकी भी रीजन अभी मैं आपको देता हूं जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखें आपके पास डी इनवर्स है, ठीक है। डी इनवर्स किसके इक्वल होगा? 1/d डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ डी के इक्वल, ठीक है। ये हमारे पास डी इनवर्स का फॉर्मूला होगा। अब हमने क्या करना है, डी का डिटर्मिनेंट पहले लेना है, तो डी मैट्रिक्स में यहां पे लिख रहा हूं, डी इक्वल मैट्रिक्स है हमारे पास, डी का मैट्रिक्स वो है 3 1 -2 2, 3 1 -2 एंड 2। अगेन देखें इसे, 3 1 -2 2, ठीक है। ये हमारे पास डी मैट्रिक्स है। इसका डिटर्मिनेंट सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं। डी डिटर्मिनेंट हमारे पास है 3 2s are 6, मल्टीप्लाई किया डायगोनल को आपस में 3 और 2 को, 3 2s are 6, माइनस डिटर्मिनेंट के फॉर्मूला में आता है और 1 माइनस ये है, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे और 2 1s are 2 आ जाएगा हमारे पास। तो अगेन देखें आपके पास डी डिटर्मिनेंट भी क्या आया, 8 आया, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। और जब ये नॉट इक्वल टू 0 होगा यानी फर्दर कैलकुलेशंस हो सकती हैं, ठीक है, नॉट इक्वल टू, ठीक है। अब आप नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास है डी एडजॉइंट ऑफ डी। एडजॉइंट ऑफ डी को मैं कैलकुलेट करने लगा हूं, ए डी जे ऑफ डी इक्वल है हमारे पास किस मैट्रिक्स के, कि आपने डायगोनल की पोजीशन को इंटरचेंज कर देना है। 2 3 की जगह चला जाएगा, 3 2 की जगह आ जाएगा, यानी 2 और 3 इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे आपकी नॉन डायगोनल पोजीशंस के साइन चेंज होंगे, तो साइन किस तरह से चेंज होंगे, 1 है तो यहाँ -1 आ जाएगा, 2 -2 है तो यहाँ पे सिंपल 2 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीका से आपके जो है वो साइन चेंज हो गए और डायगोनल के पोजीशन चेंज हो गई। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसको फॉर्मूला में पुट कर देना है, ठीक है। वो मैं नेक्स्ट साइड पे आपको करवा रहा हूं, ठीक है। सो यहां पे आप लोग देखें कि आपके इस बोर्ड पे यहां पे मैं पुट करने लगा हूं डी इनवर्स की ऑल वैल्यूज को। सो डी इनवर्स हमारे पास किसके इक्वल है, 1/d डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आया, 8 आया, तो इसके फॉर्मूला के मुताबिक डी डिटर्मिनेंट की जगह मैंने 8 पुट किया, ठीक है। और नेक्स्ट हमने एडजॉइंट है, एडजॉइंट ऑफ डी, तो एडजॉइंट ऑफ डी जो हमने फाइंड आउट किया है उसको ही हम लोग यहां पे पुट कर देंगे। एडजॉइंट ऑफ डी को हम पुट कर रहे हैं। एडजॉइंट ऑफ डी आपके पास क्या आया, एडजॉइंट ऑफ डी आया 2 2 -1 एंड 3, 2 2 -1 एंड 3, ये आपके पास एडजॉइंट ऑफ डी आया। सो डी इनवर्स देखें कि हमने डी इनवर्स फाइंड आउट किया और फिर पहले हमने ए इनवर्स कैलकुलेट किया, तो दोनों को देखिए, ए इनवर्स भी फाइंड आउट हो गया हमारे पास, ए इनवर्स फाइंड आउट हो गया, डी इनवर्स ये रहा, डी इनवर्स भी फाइंड आउट हो गया। अब इनके दरमियान रिलेशन क्या है, अब इनके दरमियान मल्टीप्लाई का रिलेशन है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये दोनों आपस में, प्रोडक्ट लेना है हमने, तो हमारे पास क्या आएगा, ए इनवर्स और डी इनवर्स, ठीक है। इनको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। किस तरीका से करेंगे कि आप ए इनवर्स की वैल्यू पहले लिख देंगे जो आपने फाइंड आउट की 1/8, आगे आपके पास मैट्रिक्स है
लिखेंगे आप मैट्रिक्स जो आपके पास वहां ए इनवर्स पर मौजूद है, 2 0 1 4 है तो 2 0 1 एंड 4 मैंने लिख दिया। अब नेक्स्ट आपके पास ए डी इनवर्स है, ठीक है। डी इनवर्स क्या है आपके पास, ये वाला मैट्रिक्स आपके पास और ये साथ आपके पास 1/8 है, तो आप इसी तरीका से लिखेंगे 1/8 और यहाँ पे आप लोग डी इनवर्स वाला जो आपके पास सारा वैल्यू आई उसको लिख दिया 1/8 2 -1 2 एंड 3, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब देखिए कि ये 1/8 और ये भी 1/8, ठीक है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और ये दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 1/8 और 1/8 आपस में मिलके 1/64 हो सकते हैं क्योंकि 8 into 8 क्या होगा 64, वो मैंने लिख दिया। 1 into 1 ऊपर 1 आ गया, ठीक है। तो इस तरीका से मैंने इसे सेपरेट कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई करके एक वैल्यू बना दी और यहाँ पे ये दो मैट्रिसेस जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। ये दो मैट्रिसेस भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या है 2 0 1 एंड 4 और ये देखें 2 -1 2 एंड 3। सो ये देखें 1/64 अब इन दोनों मैट्रिसेस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि यहाँ पे देखें हमने दोनों की जो बाहर की वैल्यूज मैट्रिक्स के उनको आपस में मल्टीप्लाई किया है, तो इसलिए यहाँ पे आप ब्रैकेट्स यूज कर देंगे ताकि ये पता चल सके कि ये 1/64 खाली इस मैट्रिक्स के साथ नहीं है, इसका ताल्लुक इस मैट्रिक्स के साथ भी है, यानी दोनों मैट्रिसेस के साथ है, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट को यूज कर लिया। अब आप देखें कि आपने जो पहले यहाँ पे पॉइंट आता है वो वाला जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था पहले, जब मैंने A इनवर्स जब फाइंड आउट किया तो इसको मजीद सिंपलीफाई कर दिया 8 के साथ डिवाइड करने से, तो हमारे पास जो वैल्यूज आई थी वो क्या बटे में आ गई थी, ठीक है। तो बटे में आने से अगर मैं इसको भी कर देता वैसे ही तो इसकी वैल्यूज भी बटे में आ जानी थी, तो यहाँ पे आप देखें आपके पास दोनों तरफ बटा हो जाना था। जब आप मल्टीप्लाई करते तो आपकी सारी वैल्यूज बटे में आनी थी, आपको एलसीएम लेने पड़ने थे, एलसीएम लेने के बाद आपने उसमें मिस्टेक भी हो सकती थी, सो इसलिए मैंने इसको सेपरेट करके लिख दिया ताकि यहाँ पे ये दो आपस में मल्टीप्लाई होकर साइड भी आ जाए और ये मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई कर लें इजीली, और जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हर एंट्री को 64 के साथ डिवाइड कर देंगे, सो ये ज्यादा सिंपल रहेगा, ठीक है। सो इसलिए मैंने आपके साथ उस पॉइंट को इलिमिनेट करने को कहा, ठीक है। सो अब यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, इस तरीके से आपको ना ये याद भी रहेगा कि मैंने इस तरीके से आपको दो स्टेप्स जो है वो कैंसिल कराए थे ताकि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए, तो ये बात जो है आपके जहन में बैठ जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो 1/64 आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, और अब आपने क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है अपनी एंट्रीज को आपस में। तो किस तरीके से फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम से, ठीक है, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 into 2, ठीक है, प्लस और फिर आगे 0 into 2 ये आ गया आपके पास, फिर 2 into -1 2 into -1 और फिर आपके पास क्या आ जाएगा प्लस 0 into 3, ठीक है। अब देखें यहां पे आपके पास सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 1 into 2 प्लस 4 into 2, ये आपके पास आ गया। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से यानी 1 into -1 प्लस 4 into 3। अब आप चेक कर लें कि आपकी मल्टीप्लिकेशन ठीक हुई है कि नहीं। 2 0 2 0 2 2 2 2 1 4, ठीक है, 2 0 1 4 -1 -1 3 3, ठीक है, आपकी कैलकुलेशन ठीक हुई। ये आपको चेकिंग का भी मैंने तरीका बताया हुआ है एक वीडियो के अंदर, वो भी आप उम्मीद है कि आप लोगों ने देखी होगी और उससे आप लोगों को
समझ भी आ गई। सो अब देखिए आपके पास ये आ गया, हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/64 आपका वैसे ही रहेगा जैसे आप लोग देख रहे हैं उससे पहले ही, ठीक है। यहाँ पे आपकी ब्रैकेट यूज होगी और आपका मजीद सिंप्लीफाई होगा मैट्रिक्स। 2 into 2 that is 4 plus 0 into 2 that is 0, 2 into -1 that is -2 plus 0 into 3 that is 0, 1 into 2 that is 2 plus 4 into 2 that is 8, 1 into -1 that is -1 plus 4 3s are 12, ठीक है। तो यहां तक मैंने इसे कर लिया सिंप्लीफाई। अब नेक्स्ट स्टेप देखें आप लोग, क्या आ जाएगा 1/64 वैसे ही, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास इसको मजीद सिंपल करने हैं आप। 4 यहां प्लस किया हमने 4 और 0 को, तो 4 -2 प्लस 0 तो ये आपके पास -2 ही रहेगा। 2 plus 8 that is 10 and -1 plus 12 that is plus 11। सो ये आपके पास आंसर आ गया। अब आपने क्या करना है, सिंपल डिवाइड कर देना है सब एंट्रीज को 64 के साथ, ठीक है। सो सब एंट्रीज को मैं 64 के साथ डिवाइड कर देता हूं। किस तरीके से, 4/64 आ जाएगा, ठीक है, -2/64 आ जाएगा, यहां पे देखिए 10/64 आ जाएगा, और यहां पे देखिए 11/64। अब आप देखें कि इसको मजीद मैं यहां पे कर रहा हूं, ये सेपरेट कर दिया इसे। यहां पे आप देखेंगे आपके पास फाइनल मैट्रिक्स क्या आएगा। फाइनल मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगा ये आ जाएगा 4 1s are 4, 4 16 और 64, तो 1/16। सो यहाँ पे रहने देते हैं, नीचे लिख देते हैं, वहां थोड़ी सी स्पेस लाता है, ठीक है। यहाँ पे फाइनल आंसर आपके पास ये आएगा मैट्रिक्स का 1/16, क्योंकि 4 1s are 4, 4 16 are 64, और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, माइनस है 2 1s are 2, 2 32 are 64, ठीक है। तो -1/32, 32, ठीक है। और यहां पे आपके पास 10/64 है, तो 2 5s are 10, 2 32 are 64, so 5/32, 32, ठीक है। और यहां पे आप देखें 11/64 कट आउट नहीं होते, तो हम लोग इसको एज इट इज ऐसे ही रहने देंगे 11/64, ठीक है। तो यहां तक आप लोग देखें कि आपका मैट्रिक्स क्या राइट हैंड साइड के इक्वल आया। जी हाँ आया, आपकी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ चुके हैं आपका ये राइट हैंड साइड का आंसर। तो यानी ये वाला जो आपके पास क्वेश्चन था ये बिल्कुल एक्यूरेट आपका सॉल्व हुआ। 1/16 -1/32, 5/32 एंड 11/64। सो आप इसके नीचे क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल किसके आई, आपके राइट हैंड साइड के, ठीक है। ये आप लोग इस स्टेप के नीचे लिखेंगे, मेरे पास स्पेस की कम है इसलिए मैंने यहां लिखा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, और यहां पे चाहे आप लोग लिखते हिंस प्रूव्ड, ठीक है। ये आप लिखते हैं हिंस प्रूव्ड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो यहां तक थी आपकी वीडियो, और आप लोगों ने देखा कि इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो भी सेम ऐसे ही है, जस्ट आपने मैट्रिसेस जो हैं उन्हें जो आपने तब्दील करना है, वहाँ पे ए और बी है, यहाँ पे डी और ए है, ठीक है। बाकी आपने तरतीब देख लेनी है, जहाँ डी पहले होगा डी मैट्रिक्स पहले आएगा, जहाँ ए पहले होगा वहाँ ए मैट्रिक्स पहले आएगा, ठीक है। तरतीब को आपने जहन में रखना है, और मैट्रिसेस आपके पास आ चुके हैं, ठीक है। सो ये देखें ज़रा, ये फाइनल जो आंसर मैंने किया,
वो यहाँ पे साइड पे हो गया, सॉरी थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया है। तो ये आप लोग देख लें 1/16, 5/32, -1/32 एंड 11/64 आपका आंसर आया है। ठीक है, सो उम्मीद है मुझे समझ आई होगी। फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के तौर पे है, ये क्वेश्चन नंबर 6 हमने सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 6 हमने सॉल्व किया है। ठीक है, 6। सो अब जो फर्स्ट इसका पार्ट है ना, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, HW, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये आप लोगों ने खुद करना है। ठीक है, तो आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। अब आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।